हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फैक्टोजेन पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे दुनिया भर के सभी फैक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं जापान देश के बारे में। जापान में जितने भी लोग रहते हैं उससे कहीं ज्यादा वहाँ पर वेंडिंग मशीन्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वेंडिंग मशीन्स क्या होती हैं। वेंडिंग मशीन्स को आपने शिनचैन और डोरेमोन जैसे कार्टून्स में देखा होगा कि आप उसमें कॉइन डालते हैं और आपको जूस कैन या कुछ खाने की आइटम मिलती है। तो जापान में हर तरह की वेंडिंग मशीन है। वहाँ पर आपको नूडल्स मिल जाएंगे, जूस मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, वॉचेस मिल जाएंगी और हर एक जो जरूरी सामान होता है वो जापान में वेंडिंग मशीन्स के द्वारा मिल जाता है। आप लोग जब रेस्टोरेंट्स जाते होंगे तो वहाँ पर खाना खाते होंगे, उसका बिल पे करते होंगे और अपने घर वापस आ जाते होंगे। ऐसे ही जापान के लोग भी करते हैं। वो रेस्टोरेंट्स में जब जाते हैं तो खाने का लुत्फ उठाते हैं, वहाँ पे बिल पे करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो हमारे देश में और जापान में क्या डिफरेंस हुआ? तो इसमें यह डिफरेंस है कि हम लोग तो खाने को खाते हैं, पर लेकिन जापान के लोग उस खाने को देखते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, वो उस खाने को देखते हैं, क्योंकि वो खाना असली नहीं होता, वो खाली नकली होता है। और जापान के लोग उस नकली खाने के लिए बिल पे करते हैं और उसका लुत्फ उठाकर आ जाते हैं। और उस खाने के लिए जापान के लोग हजारों रुपए रेस्टोरेंट में पे करके आते हैं। जापान में एक रूल है और वो रूल हर जॉब करने वाले को बहुत पसंद है। और वो रूल ये है कि जापान में जो भी जॉब करता है वो अपनी जॉब के दौरान सो सकता है। इसकी वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो दोबारा रिचार्ज हो जाती है, और जिसकी वजह से वो फिर अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। आपने बचपन में शिनचैन और डोरेमोन जैसे कार्टून तो देखे होंगे। तो आपने कभी ना कभी ये गौर किया होगा कि जब भी वो अपने घर के अंदर जाते थे तो हमेशा शूज भारी उतारते थे। तो ये खाली एक कार्टून तक ही सीमित नहीं है। जापान में ये माना जाता है कि अगर आप बाहर के शूज घर के अंदर लाओगे तो इसका मतलब है कि आप बाहर की नेगेटिविटी घर के अंदर ला रहे हो। तो इसीलिए जापान में ये माना जाता है कि जब भी आप घर के अंदर एंटर करें या जब भी घर के अंदर आप घुसें तो आपको अपने शूज उतारने चाहिए। आपने जनरली वाटरमेलन मतलब तरबूज को किस शेप में देखा है? जनरली वो गोल होते हैं। थोड़ा और डीप बताऊं तो वो स्फेयर शेप के होते हैं। पर लेकिन जापान में जो वाटरमेलन्स होते हैं मतलब जो तरबूज होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। और ये वाटरमेलन्स बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमत भी कई हजारों में होती है। जापान में नंबर 4 को बहुत बुरा माना जाता है, और उसका कारण यह है कि जापानीज में 4 शब्द का मतलब होता है डेथ मीन्स मौत। तो इसीलिए वहां पर 4 नंबर को बहुत बुरा माना जाता है, और वो इस नंबर को इतना बुरा मानते हैं कि आपको वहां पर किसी भी बिल्डिंग में 4th फ्लोर नहीं मिलेगा। वहां पे आपको कभी भी 4th क्लास देखने को नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, वहां पर आपको कोई भी चीज 4 रुपए की, 40 रुपए की, 400 रुपए की, मतलब जो नंबर 4 से शुरू हो रहा है उसकी देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया में फलों की कीमत क्या होती है? 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए किलो। पर लेकिन जापान में जो फलों की प्राइस होता है वो 1-1 लाख रुपए तक होता है। उसका कारण यह है कि जापान में जो फल पाए जाते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्राइस होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस होते हैं। मीन्स सबसे ज्यादा जो भूकंप मतलब अर्थक्वेक किसी देश में आता है तो वो है जापान। जापान के लोगों का यह मानना है
कि अगर वो चाय या कॉफी में नहाएंगे तो उसकी वजह से वो यंग दिखेंगे और उनकी जो बॉडी होगी वो और भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ के लोग चाय या कॉफी में नहाना पसंद करते हैं। हम सबको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है। पर लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का ऐसा कौन सा शहर है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, मतलब जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो उसका जवाब है टोक्यो। टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है, जापान की राजधानी है, उसकी पॉपुलेशन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारी वीडियो आ चुकी है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको पता लग सके। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।